नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर और बात करेंगे आज महिला सशक्तिकरण की। आपने अक्सर सुना होगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा रहा है और कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। हम बात करेंगे लाला जी की रसोई की, जहां 25 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया और ये काम हुआ बचगढ़ा गांव गुरुग्राम में, जहां M3M फाउंडेशन ने लाला जी की रसोई की स्थापना की और साथ में महिलाओं के चेहरे पर वह खुशी लौटाई जिसकी वह हकदार थीं। आपको बता दें कि लाला जी की रसोई के माध्यम से महिलाएं अपने खाना बनाने के हुनर से अपनी जिंदगी बदल सकेंगी। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। वास्तविक रूप से कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाता है, इसकी ताजा मिसाल पेश की है M3M फाउंडेशन ने। कौशल संबल कार्यक्रम के माध्यम से ब्रजखेड़ा गांव में सेंट्रलाइज्ड किचन लाला जी की रसोई का उद्घाटन किया गया। यह रसोई उन महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी जो स्वरोजगार करना चाहती हैं। लाला जी की रसोई के प्रयास से महिलाओं को खाना बनाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जहां अपने हुनर के दम पर वह अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकेंगी। कार्यक्रम में मौजूद M3M फाउंडेशन की ट्रस्टी और चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया ने कहा कि लाला जी की रसोई का साकार होना उनके लिए खुशी की बात है। एक और जहां उनके स्वर्गीय दादा जन सेवा की मिसाल थे, तो आज वहीं उनके नाम पर यह नेक काम होना अच्छी बात है। मैं आज बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो ये एक ही रसोई शुरू हुई है, ऐसे आगे हमारा प्लान है कि हम 100 रसोइयाँ शुरू करें। मैं ये नहीं कहूँगी हमने टारगेट रखा है, बट हाँ, हम हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में जाके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेन करना चाहते हैं और उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। मैं M3M फाउंडेशन और एकता फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगी और दिल से एकता फाउंडेशन का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने लाला जी की रसोई के सपने को आकार दिया और इसकी शुरुआत की। लाला जी की रसोई की शुरुआत करते हुए 25 महिलाओं को यहाँ खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई और साथ में एक फूड स्टॉल को कैसे संचालित किया जाता है इस बात की जानकारी दी गई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष ऐश्वर्य महाजन ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि M3M फाउंडेशन उनकी उन्नति के लिए अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा देता है। आज का ये कार्यक्रम जो है, ये लाला जी की जो रसोई हमने सोचा उसको बेसिकली महिला सशक्तिकरण की तरफ एक हमारा प्रयास है और बहुत समय से हम ये सोच रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जो खाना मिले वो उसमें थोड़ा प्यार हो, और उसीलिए हमने जो माइग्रेंट वर्कर्स की फैमिलीज से जो महिलाएं हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनको तैयार किया, उनकी कैपेसिटी बिल्ड की। एकता फाउंडेशन एज एन एक्सपर्ट फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ी इस पूरे उसके अंदर। तो एक शुरुआत हुई है आज। हमारा ये पहला जो लाला जी की रसोई है वो आज शुरुआत हुई है और आगे बहुत सी रसोइयाँ अभी आने वाली हैं। और ये ऐसा होगा कि जहाँ महिलाएं खुद आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करना चाहेंगी और ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास कहीं से भी आएगी, वहाँ पे लाला जी के आशीर्वाद के रूप में हम इस रसोई को स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। जो स्किल जो उनको मिला है, ये ट्रेनिंग के बाद उनका इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, आज इतना कॉन्फिडेंस है। मतलब जब हमें पता है कि हम जब उनको सिलेक्ट कर रहे थे वो लोग किस स्थिति में थे, और ये 15-20 दिन के ट्रेनिंग के बाद उनका जो भी स्किल में डेवलप्ड हुआ है और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है, उसको देख के हमें बहुत खुशी हो रहा है। सो मतलब बेस्ट ऑफ लक ऑल दीदीज जिन्होंने ये ट्रेनिंग लिया है, और ये आगे जाके जो भी बिजनेस शुरू करेंगे उसमें हम लोग 1 साल तक उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। लाला जी की रसोई को साकार करने में एकता फाउंडेशन का भी सहयोग रहा है। एकता फाउंडेशन के निदेशक सुब्रतो मिश्रा ने भी M3M फाउंडेशन से जुड़ने पर अपनी खुशी जाहिर की। सहयोग कर रहे हैं हमें,
और ये M3M फाउंडेशन का ही प्रोजेक्ट है और आगे चल के इसको जो आज जो विज़न हमें दिखाया गया है कि 100 और किचन ऐसे ओपन होने वाले हैं आने वाले महीनों में। सो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इसको लेके। और जो हमारा जो अप्रोच रहेगा, जो महिलाएं अभी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेके अभी ये रसोई को चलाने वाली हैं, वो आगे बढ़ें और उनका जो है इनकम जो है वो अभी 0 इनकम पे थे, बट अभी जो हम उनको विज़न दिखा पा रहे हैं कि पर मंथ वो 7 से 8 हज़ार रुपये तक का इनकम करेंगे। उसके बाद ये एक कंपनी फॉर्म करेंगे और प्रॉफिट से भी उनको फ़ायदा मिलेगा। सो अभी जो है वो ओनर हैं, एक तरह से इस कंपनी के ओनर होंगे लाला जी की रसोई का। और मुझे लग रहा है कि हम एक बहुत अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे सक्सेस जरूर होंगे। 30 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग देकर वो मतलब खाना बनाना सीख सके, ऐसा हमने दिया। बहुत सारी आइटम हमने उन्हें सिखाए हैं ताकि वो अपने पैरों पे आगे जाके खड़ी हो सके। और काफ़ी महिलाएं ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। हम 1.5-2 महीने के अथक प्रयास से घर घर जाकर महिलाओं को इकट्ठा किया। जो महिलाएं आज तक निकल नहीं पा रही थी वो इतनी उत्साहित थी यहाँ पे आकर, और उनके घर वाले ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि M3M ने हमें इतना बड़ा दिया होता कि हम यहाँ पे कुछ कर सके। M3M का इतना बड़ा सपोर्ट हमें मिला है और महिलाओं के लिए हम कुछ कर सके, ये बहुत अच्छी बात है। M3M फाउंडेशन न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर दे रहा है, बल्कि महिलाओं को उनका आत्मविश्वास भी लौटा रहा है। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण दूसरा कोई हो नहीं सकता। रसोई के बारे में मैं तो यहाँ पाया तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। यहाँ ट्रेनिंग हुआ और मोमोज सिखाया गया, ठेकुआ सिखाया गया। महिलाओं के बारे में सब अच्छे, सब बढ़िया से हैं और सब खुशहाल है। यहाँ पर आज़ादी की तरह, जैसे आज़ाद हमारा हुआ था उस तरह आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं। दीदी की हेल्प मिला है। हमने यहाँ 15-20 दिन ट्रेनिंग ली है, खूब अच्छे से मैम ने, योगेश सर ने, सब ने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी है और हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें यहाँ पर राजमा चावल, छोले चावल, सब सब्जियां काटनी भी बताई हैं। घर पे तो ऐसे ही काट लेते, लेकिन यहाँ हमें चॉपिंग बोर्ड पे काटना सिखाया है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है इसमें। और दूसरा मैम हमें यहाँ का अच्छा लगा आकर। M3M फाउंडेशन ने साल 2028 तक ऐसे ही और 100 सेंट्रलाइज्ड किचन लाला जी की रसोई को खोलने का लक्ष्य रखा है, जिससे हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकेंगी। इस शानदार प्रयास के लिए M3M फाउंडेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आपने देखा कि M3M फाउंडेशन किस तरह ग्रास रूट पर महिलाओं के लिए काम कर रहा है, और सुखद बात यह है कि आने वाले दिनों में यानी साल 2028 तक ऐसे ही 100 और किचन आपको देखने को मिलेंगे, जिनका नाम होगा लाला जी की रसोई। फिलहाल इस खबरनामा में इतना ही। होगी फिर मुलाकात, बने रहिए आप न्यूज़ फोल्डर के साथ। नमस्कार।